जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों के बारे में बीजेपी नेता और मशहूर बिजनेसमैन ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू सिंह ने खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ बीजेपी नेता और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सिंह, जो एक मशहूर बिजनेसमैन भी हैं और इनकी एक अलग पहचान है। आप बताएं कि पूरा 1 साल योगी सरकार का पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। इस पूरे 1 साल को और योगी सरकार की जो कारकर्दगी है, जो कार्यकाल है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं क्या देख रहा हूँ, इसको पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है। और अभी आप देखिए, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस को ही ले लीजिए आप। सिर्फ एक काम हम देखें अपने इस प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, तो जब हम इस पे चढ़ते हैं लखनऊ की यात्रा के लिए या गाजीपुर या कहीं इधर जाना होता है, जहाँ तक इसके भी तक बना हुआ है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक काम ही मुख्यमंत्री जी की पार्टी को, बीजेपी को वोट देने के लिए काफ़ी है। और दूसरी बात, सबसे प्रमुखता से मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान अपराधियों के खिलाफ छेड़ा है, यह सारी जनता देख रही है, सबको राहत है। हम सभी, आपने कहा कि आप समाज सेवी, राजनीतिक होने के साथ साथ मैं बिजनेसमैन भी हूँ। हम लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, ये आप मेरे अलावा किसी भी बिजनेसमैन से पूछ सकते हैं। आज के अलावा जैसे मेरे पेट्रोल पंप भी हैं और भी प्रतिष्ठान हैं, रुपए पैसे को बैंक तक पहुंचाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती थी, लेकिन जब से इस सरकार ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, यह डर हम लोगों के दिमाग से निकल गया है। मैं क्या, सारे बिजनेसमैनों, व्यवसायियों के दिमाग से निकल गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आजमगढ़ जैसे आपराधिक बाहुल्य ज़िले में, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि इसकी एक अलग पहचान बन गई थी, आजमगढ़ के नाम पे आप दिल्ली या कहीं भी जाएं, आपको रूम होटलों में नहीं मिलते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे अपराधियों के खिलाफ अभियान चला, उनका सफाया हुआ, उसके लिए मैं इस समय मेरे जो कप्तान साहब हैं, बहादुर कप्तान अनुराग आर्य जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने स्तर से जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, वो भी एक मिसाल है पूरे प्रदेश के लिए, पुलिसिंग विभाग के लिए। तो ज़रूर सबको राहत है। और तमाम विकास कार्य इस सरकार में हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के कार्य हों, रेलवे कार्य में नहीं कह सकता, इस नाते को केंद्र का मामला है, लेकिन प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो धड़ल्ले से चल रही हैं। अभी आप देखें, चाहे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था हो, पीजीआई में, चाहे सदर में हो, पहले से काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि विकास कार्य क्या क्या गिनाया जाए। बिजली को ही ले लीजिए आप, इलेक्ट्रिक को ही पहले भी मिलती थी। जब मुलायम सिंह यहाँ से सांसद हुए थे, तो आजमगढ़ एक अलग ज़िला था जिसको भाई वो देते थे, लेकिन उससे अच्छी बिजली आज आजमगढ़ को मिल रही है, पूरे प्रदेश को मिल रही है। हर आदमी, चाहे देहात का हो, शहर का हो, सबको बराबर एक नज़र से देखा जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखें और किसी को भी ना बख्शें। जो भी अपराध में लिप्त है, चाहे वो जेल से कराए, चाहे बाहर से कराए, किसी धर्म जाति का हो, कोई बचना नहीं चाहिए। और इसी तरह अपना विकास रथ अपना मुख्यमंत्री जी हाँकते रहें, चलाते रहें। मैं समझता हूँ पूरी जनता
इसमें राहत महसूस कर रही है और कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नाते कुछ लोग भले कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे दें, लेकिन सबको राहत है, हर दल को राहत है, मेरा तो यही कहना है। जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि बदले के भावने से कार्रवाई हो रही है और लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और विपक्षी दलों की जो आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है, इस पर क्या कहना आप? विपक्षी दल के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। बदले की कार्रवाई कहाँ हो रही है वो बताएं। अरे भाई, अति के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा है, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, वहीं पे पढ़ा हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, लेकिन आज इलाहाबाद की पहचान अतीक जैसे माफिया बन गए थे। आज जिस तरह का चैलेंज उन्होंने शासन सत्ता पूरी सरकार को दिया है, जिस तरह से बम फुलझड़ी की तरह उछाले जा रहे थे और जिसमें हमारे पुलिस के 2 गनर भी मारे गए, जिसमें एक तो हमारे आजमगढ़ का ही था बेचारा निषाद। तब उसको किसी दल विशेष जोड़ के देखें और किसी के खिलाफ बताएं क्या कार्रवाई हुई। हाँ, जो गलत करेगा वो किसी दल का होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ किस दल में अगर मैं ही कुछ उल्टा पुल्टा काम को इस तरह का कर दूंगा तो मुझको भी मुख्यमंत्री जी बख्शने वाले नहीं हैं। मैं पूरा 110% इस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपनी तरफ से मैं समझता हूँ, जो इस तरह के मेरे जैसे लोग होंगे उनकी तरफ से 110 नंबर 100 में देता हूँ। यह कामयाब मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही बढ़िया सरकार जो हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उससे अच्छी चला रहे हैं। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात किया तो अखिलेश यादव कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि ये हमारी देन है, ये हमारा प्रोजेक्ट था, जो है ये हमारी स्कीम थी और इस सरकार ने सिर्फ शिलान्यास करने का काम किया। हाँ जी, नहीं, इतना ज़रूर है कि नाम उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस का लिया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। सारी कार्य योजना, हर चीज़ तो बनी इसी सरकार में, सारे रुपए पैसे इसी सरकार में आवंटित हुए। जिनका ज़मीन लेना था, ग्रहण करना था, तो ज़बरदस्ती अब श्रेय लें अखिलेश यादव। आप जानते हैं कितनी लूट खसूट हुई। जितनी जल्दी चैलेंज के रूप में लेकर इस सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को बनवाया, यह भी एक प्रदेश में मिसाल है। जो चढ़ेगा उस पर तब उसको एहसास होता है। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम आजमगढ़ के लोग सिर्फ एक काम मुख्यमंत्री जी का देख लें, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो वही काम इस सरकार के विकास के लिए काफ़ी है, उसको वोट देने के लिए काफ़ी है। बाकी तो और बाद में हम रखते हैं। दूसरा, अपराध पे नियंत्रण है। क्या चाहिए? हमारा जिला तो अपराधियों गढ़ रहा है, पूरे देश में इसका नाम आजमगढ़ नहीं, आतंकवाद गढ़ के नाम से जाना जाता था। किसका मैं नाम लूँ? हाँ, आजमगढ़ के रहने वाले और पूर्व राज्यपाल और आजमगढ़ के गौरव कहे जाने वाले, जिन पर पूरा आजमगढ़ जो है नाज करता था, फ़ख्र करता था, एक शरीफ और ईमानदार नेता थे राम नरेश यादव। अब आपकी उनकी बड़ी करीबियाँ रहीं, बड़ी नज़दीकियाँ रहीं, उनकी आप अनुयायी थे, आपके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उनकी आपको याद आ रही कि नहीं आ रही? कमी महसूस हो रही उनकी? नहीं, कमी तो हमको जीवन भर महसूस होगी। और मेरे नेता भी थे, मेरे गार्जियन भी थे, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त थे, और मैंने विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ दिया, उनके साथ रहा। 92 का चुनाव था, मैं उस समय कांग्रेस में था, AICC का चुनाव हो रहा था। मैंने संतोष सिंह के खेमे से 6 वोट रातों रात तोड़ के उस अपने नौजवानी के समय में, उस समय के मतलब मेरी 27-28 साल की उम्र रही होगी, इससे क्या रही होगी, मैंने अपने साथ 6-7 वोट तोड़कर राम नरेश यादव जी को AICC में भेजा। और तब से मेरे पिता से उनके संबंध दोस्ती थे, लेकिन तब से मैं उनके साथ रहा। और मैं बताऊं, आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस से ज़्यादा लगाव मेरा राम नरेश यादव जी से था। यह पूरा जिला जानता है। अब मैं हर जगह कहता भी था, आज भी कहता हूं। उनके नहीं रहने पे मैं अपने को अकेला महसूस करने लगा। यहाँ के पेपर वालों ने, प्रिंट मीडिया ने लिखा कि गवर्नर राम नरेश यादव आजमगढ़ आने पे ज्ञानू सिंह को नहीं भूलते। तो सही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। मैं कभी भी गवर्नर के रूप में आजमगढ़ आए हूँ
अब मेरे यहाँ ना आए हूँ, 10 से 20 मिनट के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, अब उनके ना रहने पे मैं मजबूर था, तो मुझको इस भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं लगी जो असूलों सिद्धांतों की राजनीति करती है। कहने कोई कुछ भी कहे, तो फिर मैंने अपने लिए भविष्य के लिए यही रास्ता चुना जी, और आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ये थे ज्ञानू सिंह जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मशहूर बिजनेसमैन हैं। इनकी एक अलग पहचान है, आवाम में एक अलग मकबूलियत है, लोकप्रिय नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 1 साल पूरा होने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कारकर्दगी है, उसके बारे में आप बता रहे थे। रामनरेश यादव जो आज़मगढ़ के निवासी थे, आज़मगढ़ के सपूत थे, एक ईमानदार, एक शरीफ नेता थे। उनकी एक अलग ही पहचान थी। वो पूर्व गवर्नर थे, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने अपनी जो एक अलग पहचान बनाई, एक छवि बनाई। ऐसे नेता, ऐसे लोकप्रिय नेता, ऐसे जो है इंसानियत नवाज नेता सदियों पैदा होते हैं। आज रामनरेश यादव जैसे नेताओं की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।